शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। आप मेरे पीछे एक कैंप देख सकते हैं, लोग बिस्तर डाले यहाँ आराम कर रहे हैं। ये लाहौर की सबसे मेन शारा माल रोड है, यानी यूँ कहा जाए कि लाहौर की ये वो शारग है जो आपके पूरे जिस्म को खून सप्लाई करती है। और इस शहर के इस मेन शारा में पंजाब असम्बली के बाहर ये नाबीना अफराद हैं जो लगभग गुज़िश्ता 12-15 रोज़ से इस माल रोड पर बैठे हैं। इससे हुआ क्या है, अब अगर मेरा कैमरा आपको यहाँ जूम करे इस तरफ, आप ये देखें कि वो दूर तक आपको ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आ रही है। यहाँ से इस चौक से शुरू होकर आप इस तरफ चले जाएं, फिर ये ब्लॉकेज है, उसके बाद उस तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है और वो ऊपर से लेकर आएंगे। इससे परली तरफ यानी पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द भी इस रोड के बंद होने की वजह से मुकम्मल ट्रैफिक ब्लॉक है। लोग रॉन्ग वे आ रहे हैं, फुटपाथ के ऊपर से आ रहे हैं, बाइक्स फुटपाथ के ऊपर खड़ी हैं क्योंकि उन्हें गुजरने का कहीं से रास्ता मिल जाए। बुनियादी चीज़ ये है कि हमने कुछ लगभग 2 हफ्ते पहले इसी जगह पर जब ये नाबीना अफराद आकर बैठे थे, इनसे बात की थी, इनसे पूछा था कि क्या मुतालबात हैं, सरकार इनसे क्या बातचीत कर रही है, क्या तय पा रहा है। उस वक्त इन्हें सुहेल शौकत भट्ट के दफ्तर में बुलाया गया था और इनसे मामला तय करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक साइड रोड की खोल दें ताकि कुछ ट्रैफिक निकलना शुरू हो जाए, जो कुछ वक्त के लिए खुली भी रही, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि वो उस तरफ भी सब ये मुकम्मल ब्लॉकेट किया हुआ है, मुकम्मल तौर पर बंदिश है। सवाल ये है कि ये लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे क्यों बातचीत नहीं की जा रही? अगर की जा रही है तो इनके मुतालबात ऐसे कौन से हैं जो सरकार नहीं मानती, सरकार इन्हें क्या बता रही है जो ये नहीं मानते, और लोगों की ज़िंदगियाँ कब तक अजीरन रहेंगी? माल रोड के ऊपर ये तमाशा कब तक जारी रहेगा, ये आपको दिखाना है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं लाहौर की माल रोड पर नाबीना अफराद के धरने पर तमाशा। मेरे पास स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4000 सीटें खाली पड़ी हैं जो नाबीना अफराद की बनती हैं। तो फोर्स को मना कर दिया कि इनके ऊपर आपने कोई किसी किस्म का हाथ नहीं उठाना, कोई धक्का नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना। ऐसी बहस है जिसमें सरकार कह रही है कि हम आपको इमदाद देते हैं, आप कह रहे हैं कि हम काम करके पैसे कमाना चाह रहे हैं। हम सिविल रिस्पांसिबिलिटी अदा करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का के ऊपर बोझ बनने के बजाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सहारा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का साथ देना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं ना, उनकी एक नेचर बन गई है कि हमने इनको नहीं रखना। हम भिखारी नहीं बनना चाहते, हम बैगर नहीं बनना चाहते, हम भिखारी नहीं है। खुदारा हमें भिखारी ना बनाएं, हमें एड की लालच ना दें। उनको कुछ चीज़ों का सही तरीके से पता ही नहीं है। अब मैंने पिछले दिनों में मादत के साथ एक उनसे पूछा कि आपकी 10 सीटें एडवर्टाइज हुई हैं। अच्छा, उनका कौन सी सीटें? कुछ 8 साल से कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कुछ 4 साल से कर रहा है। अब उनके चूल्हे बंद कर दिए हैं, अब उनको निकाल दिया गया है। अब वो अगर सड़क पे नहीं आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अब मसला तो इनका हल हो गया हुआ है सबको, मेरे ख्याल में इनका 12,000 समथिंग जो है ना वो लग गया हुआ है। अब ये मसला इनका ये चाहते हैं जी हमें मौके पर नौकरियां मिले। वो कहते हैं कि 12,000 जो आप दे रहे हैं, हमें 12,000 की इमदाद नहीं चाहिए। टाइम मांग रहे हैं, टाइम पीरियड में मांग रहे हैं, कोई भी ऐसी जादू भी खड़ी नहीं होगी भाई कि आप कहें कि मौके पर इतने लोगों को आप नौकरी दे सकें। अपनी अपनी सोच और अपनी हर बंदा जो है ना वो अपनी एक सोच लेकर चलता है। ये जो बात कह रहे हैं ये भी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। आपने 12,000 रुपये की कमिटमेंट दी है इनको। एक पानी का कतरा भी अगर वेलफेयर ने यहाँ भिजवाया हो तो मैं यहाँ पे जो आप कहेंगे मैं पीछे इसको मूव ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। 6-6 महीने से बेरोजगार हो गए, वो क्या करें? वो जो भूख से मार रहे हैं, जिनके घरों के चूल्हे बंद हैं, वो क्या करें? राणा साहब 12,000 रुपए में अगर आप अपना घर चला लें तो मैं इधर धरना मूव करने के लिए तैयार हूँ। नाबीना अफराद हैं, वो अपने बैग रख के, अपने कैंप्स लगा के, अपने स्पीकर रख के तो अंदर बैठे हुए हैं। इनसे बात करने की जरा कोशिश करते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने दिन से यहाँ सामान रख के, और ये बिस्तर और ये स्पीकर, पानी का ये कैन, ये चूल्हा भी रखा हुआ है, क्या सूरत हाल है? कब से बैठे हो? सर आज हमें पूरे 15 दिन हो गए हैं। हमने 10 नवंबर बरोज़ सोमवार यानी आज के दिन हमने इस एहतजाज का आगाज़ किया था और आज 24 नवंबर हो गई है और आज भी मंडे का दिन है। आज हमें 15 दिन यहाँ पूरे हो गए। 15 दिन में बात क्या हुई? सरकार आपको क्या बता रही है? आप लोग यूँ सड़कों पे कब तक बैठे रहेंगे यार? ये कोई तरीका तो नहीं है। सर गवर्नमेंट से हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, ख़ास तौर पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। आज भी मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ तमाम डिपार्टमेंट्स के उनकी मीटिंग बुलाई गई थी, तो उसमें उन्होंने अपनी जो रिजर्वेशंस हैं वो रखी हैं और उन्होंने ये भी बताया कि इनकी कितनी सीटें हमारे पास खाली पड़ी हुई हैं, वैकेंट पड़ी हैं। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो
डिपार्टमेंट्स ने ये बताया है, जो ख़ास तौर पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बताया कि हमारे पास स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4000 सीटें खाली पड़ी हैं जो नाबीना अफराद की बनती हैं। 4000 सीटें जी वो खाली हैं, खाली पड़ी हैं। जो अगर स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल पर्सन सिर्फ नाबीना अफराद। अच्छा, वो उसमें जो भी नाबीना कैटेगरी है? जी जी। अच्छा। डिसेबिलिटी कोटा है टोटल 3%, ठीक है। उसमें से 1% जो सेपरेट हुआ है वो है हमारा नाबीना के लिए। नाबीना के लिए। और वो 4000 सीटें बनती हैं पूरे पंजाब में? जी। अच्छा। इसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में पता नहीं कितने सीट्स खाली हैं, और वो ओवरऑल डिपार्टमेंट्स नहीं, वो 4000 लोग उन्हें चाहिए भी हैं या नहीं है? सीटें तो खाली पड़ी है ना, उसमें भर्ती भी करना है, या वैसे तो सरकार ने रखी है, ज़रूरत नहीं है अब इनकी? सर जाहिर है सरकार ने अगर सीटें क्रिएट की हैं, मुलाजमीन की ज़रूरत है तो वो अब अपने वो खर्चे सीटें कम कर रहे हैं ना। सरकार अब कहती है कि हमने अपने खर्चे कम करने हैं। देखिए ये तो पॉलिसीज़ बनती रहती हैं फिर ख़त्म होती रहती हैं। ये तो 4 दिन बाद कोई नई पॉलिसी ले आते हैं। इस तरह की पॉलिसीज़ को कौम नहीं मानती। तो जब आपको उन्होंने बताया कि 4000 सीटें खाली पड़ी हैं, तो इस पर फिर जो आपके वज़ीर हैं बैतुल माल के, सोशल सिक्योरिटी के, सॉरी, सैयद शौकत भट्ट, उन्होंने कुछ तय किया उनसे कि चलें ये 4000 यहाँ बंदे जो हैं वो 2, 250, 300, 400 बंदा है, इनको एडजस्ट करें वहाँ पे? अभी बहुत सारे मामलात से हमें आगाह नहीं किया गया। जो हमारी मेन कैबिनेट है वो इन मामलात को जानती है। जो 3 लोग हमारा एक वफ्द मीटिंग में गया था, इनके ऊपर वही आपको ज़रा आखिरी मीटिंग कब हुई है? अभी थोड़ी देर पहले वो वापस आज आए हुई है? जी जी, ठीक है। अभी अच्छा, वो आप थोड़ी देर कहाँ पहले से वापस हैं? आए। मैं पाकपतन से। पाकपतन से 15 दिन से यहीं बैठे हुए हैं इसी कैंप में? फिर रात को सोते हैं? इसी कैंप में नहीं सोते, हम रोड पे सोते हैं, सड़क पे। ये सिर्फ सामान के लिए है? ये सामान वगैरह के लिए है। इसमें सामान जो कि हमारा सामान ज़ाहिर है उठाया जाता है, तो हमने इसको बाहिफाजत बनाने के लिए कि कम से कम जो हमारा मेन कैबिनेट का सामान है वो हमारे पास मौजूद रहे। और उसमें तो इसमें क्या क्या पड़ा है आपके? स्पीकर पड़े हैं, मैं देख रहा हूँ, कोई बिस्तर पड़े हुए हैं, बैग हैं, इस तरफ एक चूल्हा पड़ा हुआ है, एक सिलेंडर है, ये कोई आपका ये क्या बैट पड़ा हुआ है? जी ये क्रिकेट बैट है। क्रिकेट यहाँ कौन खेलता है? क्रिकेट भी खेलते हैं। और अच्छा जी, हम लोग ही खेलते हैं। यानी पूरा माहौल बनता है यहाँ पे? जी पूरा माहौल पूरी बनता ब्लाइंड है। क्रिकेट होती है? अनफॉर्चुनेटली कल हमारी बॉल गुम गई है। अच्छा। तो जिस वजह से अभी ये तो बॉल किसी ने ढूंढ के नहीं दी यहाँ पे आपको? इतना बड़ा रोड है सर, कैसे मिल सकती है? इर्द गिर्द इतने लोग हैं, ये कोई आम लोग भी यहाँ से बैठे हुए हैं, पुलिस वाले भी हैं, आपने किसी को रिक्वेस्ट करनी थी यार हमारी बॉल ही ढूंढ दें? सर वो पता नहीं कोई या उठा के ले गया है या क्या, अदरवाइज ये घूमने वाली है नहीं इतनी जल्दी। तो ब्लाइंड लोगों की तो स्पेशल बॉल होती है ना, बिल्कुल सर, वो किसी ने उठा के क्या करनी है? उससे तो आप लोग ही खेलेंगे, उसकी गाल आवाज़ भी आती है। सर हमने बहुत सारे लोगों को देखा है ब्लाइंड लोगों की बॉल्स के साथ खेलते हैं, वो ज़रा ना उसको एंजॉय करने के लिए। अच्छा, आपका सामान तो नहीं यहाँ से किसी ने उठाया? यानी सिक्योरिटी के वाले से मामला ठीक रहा है? फिलहाल जो पंजाब पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी है। ताउन कर रहे हैं आपसे? ताउन कर रहे हैं। अच्छा, कोई शिकायत नहीं? नहीं, पंजाब पुलिस से शिकायत नहीं है। पहले वो शिकायतें होती थी, लेकिन इस बार उन्होंने सारी शिकायतें धो दी हैं। को ज़बरदस्ती आपसे करने की कोशिश, को धक्का देना, को मारना? पहले दिन जब हमने इस एहतजाज को लॉन्च किया था ना, तो पहले दिन हमें धक्के शके पड़े थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद मामला ठीक हो गया? मामला जो डीएसपी साहब आए थे उनको हमने सारा ब्रीफ किया, उसके बाद मामला तो उन्होंने मना कर दिया अपनी फोर्स को मना कर दिया कि इनके ऊपर आपने कोई किसी किस्म का हाथ नहीं उठाना, कोई धक्का नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना। तो कितने दिन बैठना है अभी? प्यार से डील करना है, इनको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी। सर जब तक ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार ये माना नहीं जाता, इसको तस्लीम नहीं किया जाता, हमें जब तक सड़कों पे ऑर्डर नहीं दिए जाते हमारी जॉब्स के कि ये तब तक आप यहाँ सड़क पे बैठे हैं? इधर ही मौजूद है। यहाँ आपके खाने पीने का इंतज़ाम सारा वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? 15 दिन थोड़े दिन नहीं होते? इंसान ने खाना भी है, दूसरी दूसरी याद भी हैं। खाने पीने के मामलात हम खुद से कर रहे हैं। ये देखें, ये सिलेंडर है, ये चाय हम खुद से जो फंड्स इकट्ठे किए हैं वो हम चाय वगैरह का इंतज़ाम भी खुद करते हैं, खाने का इंतज़ाम भी हम खुद करते हैं। यहाँ जो इनकी मैनेजमेंट है उनसे भी बात करते हैं, उनकी क्या बातचीत हुई है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूर कैसे मिजाज हैं? बेहतरीन सर, खैरियत से आप? जिंदाबाद। ठीक है आप? जिंदाबाद। आप लोगों ने तमाशा लगाया है, 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, आप उस दिन मुझे बता के गए कि मैं मिलने जा रहा हूँ अपना सैयद शौकत भट्ट से। यस सर। तो 2 हफ्तों में क्या बातचीत तय पाई? अभी भी यहीं बैठे हैं? सर तो वो ही मुलाकात हमारी सैयद शौकत भट्ट साहब से हुई थी, उसके बाद हमारी आज तक कोई सैयद शौकत भट्ट साहब से मुलाकात नहीं हुई।
वो जो 2 हफ्ते पहले हुई थी। साहब के कहने पे तो हम 2023 के 2 एहतजाज, 24 के 3 एहतजाज और 25 का के भी 2 एहतजाज, टोटल 5 एहतजाज 6 एहतजाज हम सोहेल शौकत भट्ट साहब के कहने पे के ऊपर उठा चुके हैं। ठीक है। तो अब एतमाद की जो फिजा है वो कुछ करने कराने से ही बहाल होगी, क्योंकि बातों से तो हम 4-5 बार उनके जा चुके हैं। क्या कहते हैं बातों में जब आप जाते हैं उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं हो क्या जाएगा, तसल्ली देते हैं प्रोसीजरल आपको? डिले है, टेक्निकल इश्यूज हैं, क्राइटेरिया नहीं है, तो बनाना हमने थोड़ी है, हम तो इफेक्ट ही हैं। हम तो तालीम हासिल कर चुके, हुनर ले चुके और बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार का मुतालबा लिए आज आए हैं कि हमने 16 साल तालीम इस वजह से हासिल नहीं की थी कि हमें एड दी जाए, हमें 12,000 की इमदाद दे के घर बैठे भिखारी बना दिया जाए और हमारी सलाहियतों को जंग लगवा दिया जाए। इमदाद तो वो बंदा लेता है ना जो कुछ कर ना सकता। हम बासलाहियत, तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोग हैं। हमारा तो मुतालबा यही है कि हमें इज्जतदार रोजगार दें। पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज ने तो हिम्मत कार्ड भी निकाला है जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए। सर तो वो कार्ड नहीं उन्होंने आपको कोई दिया कि चलें ये लें और अपना सिलसिला चलाएं? सर हिम्मत कार्ड 3500 पर मंथ मिलता है, वो नॉट फिट टू वर्क लोगों को मिलता है। हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफाइड करती है कि यू आर फिट टू वर्क, यानी कि आप काम करने के अहल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको हम इमदाद देंगे, हम आपको मुस्तकिल रोजगार नहीं दे सकते। यानी ये इसके बावजूद कि हमारी सीटें भी पड़ी हुई हैं 3000 प्लस हमारी सिर्फ ओनली फॉर वीआई की सीटें। ऐसी बहस है जिसमें सरकार कह रही है कि हम आपको इमदाद देते हैं, आप कह रहे हैं कि हम काम करके पैसे कमाना चाह रहे हैं। हम सिविल रिस्पांसिबिलिटी अदा करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का के ऊपर बोझ बनने के बजाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सहारा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का साथ देना चाहते हैं। सप्लाई ऑन डिमांड हमारी तो आपकी 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई है, जिस दिन मैं आप लोगों को यहाँ मिला भी था, उस दिन हमने प्रोग्राम किया, उस दिन आप लोग गए, आपकी मुलाकात किससे हुई? वजीर साहब से हुई, उनके सेक्रेटरी से हुई? डीजी सोशल वेलफेयर थे। ठीक है। और उन्होंने हमें सेटिस्फाई करने की कोशिश की, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, जैसे बातों की हद तक। इन रिटर्न नहीं दिया आपको? इन रिटर्न हमें जाहिर है अगर मिला होता तो हम आपको भी दिखा देते। चलें, वो तो आप वापस आ गए। आज कोई मुलाकात हुई है आपकी? सर आज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की मीटिंग थी और उसमें ये रेगुलर बेसिस पे हर मंथ मीटिंग होती है, तो हम डिपार्टमेंट्स भी अपनी सीरियसनेस का मुजाहरा उसी अंदाज से कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही, क्योंकि डिसेबिलिटी एक एरर है और एरर वाली चीज़ कोई भी नहीं लेता। हम 1 दर्जन या 1 पाव केले सेब ले तो उसमें से भी एक अगर ख़राब निकल आए तो हम कहते हैं कि यार ये ऐसे सही कर दे, नहीं तो बाकी किलो भी रख लो। तो डिसेबिलिटी को जो डिसेबिलिटी की जो इंक्लूजन है या इसकी एक्सेप्टेंस है, इसको फोर्सफुली कराना पड़ेगा, फ़र्ज़ लाजिम करना पड़ेगा कि आपने एक दुकान के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक दफ्तर के अंदर एक ब्लाइंड को लाजमी रखना है। जब ये मस्ट भी इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा ना तो फिर ही हो सकता है, वरना कौन चाहता है? मुझे ये बताएं कि बुनियादी चीज़ उस तरफ से क्या आती है? यहाँ आप लोग तो ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं, काम करके तनख्वाह लेना चाहते हैं। सरकार क्या कहती है? हमने देखा बजट में सरकार ने अपनी बजट स्पीच में भी ये कहा कि हम अपने खर्चे कम करना चाहते हैं। उसमें बहुत से लोगों को फारिग किया गया या उन्हें जो है वो अगले 10 साल का जो इजाफा होता है सैलरी में वो नहीं दिया गया। यहाँ पे टीचर्स यूनियन भी एहतजाज करने आई इसी माल रोड के ऊपर। यहाँ हॉस्पिटल से डॉक्टर और नर्सेज भी एहतजाज करने के लिए आए, यहीं बैठे थे जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों को वो उसमें ले ऑफ कर रहे हैं कि जी हमें ये लोग नहीं चाहिए क्योंकि हमने इन्हें पैसे नहीं देने, अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना। तो सरकार ये सोच रही है आपके लिए या और कोई प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आप इतने लोग हैं, आप लोग 15 दिन से यहाँ बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आकर कहने वाला नहीं कि यार मौसम भी चेंज हो गया है, सर्दी है, घर जाओ, अपने बच्चों के पास जाओ, जाके काम करें और तनख्वाह लें? सर इशू जो आप हाईलाइट कर रहे हैं इस तरह की बात, हम जाहिर है बासलाहित हुनरमंद लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस का इशू है। मिसाल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं ना, उनकी एक नेचर बन गई है कि हमने इनको नहीं रखना, और उसकी बुनियादी वजह इकोनॉमिकल बर्डन तो जाहिर है। अगर हमें एड दे रहे हैं 5000 लोगों को 12,000 रुपये, तो अगर हमें 40-50 हज़ार रुपया 1000 डेली वेजेस जो हमारे 1157 लोग हैं, इनको अगर मुस्तकिल बुनियादों पर रोज़गार दे देंगे 60,000 रुपया माहाना पे, तो 1 अरब 8 करोड़ रुपया सालाना बजट बनता है। जो कि यहाँ पे आपको पता है माल रोड की एक सड़क भी बने तो इसका अरबों खरबों में बजट चला जाता है। एक दफ्तर की लागत जो है बनाने की करोड़ों खरबों में हो जाती है। तो 1 अरब 8 करोड़ रुपया 12 करोड़ आवाम से एक महीने का 1-1 रुपया भी लें
तो ये हमारा साल का बजट आवाम भी टैक्स देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। 1157 लोगों को डेली वेजेस की बुनियाद पर बहाल किया जाए तो एक साल का 1 अरब 8 करोड़ रुपया बनता है। 1 अरब 8 करोड़ रुपया मैक्सिमम बनता है। अगर 60,000 रुपया माहाना तनख्वाह दी जाए एज वर्क चार्ज, इनको लाइफ टाइम रख लिया जाए तो ये सोल्यूशन नंबर 1 है जो एक ऑर्डिनेंस के तहत हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी सीएम साहब ऑर्डिनेंस कर दें। ये 1157 आज से बरसरे रोजगार है मुस्तकिल बुनियादों पर और इनको ताहयात 60,000 माहाना के ऊपर तनख्वाह पे रखा जा रहा है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं। 1157 खानदान बसेंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। मैडम मरीम नवाज साहिबा को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दुआएं देंगे और उसके आइंदा 10 साल तक कोई एहतजाज भी नहीं होगा, क्योंकि 11 साल से एज डेली वेजर ही लोग इफेक्ट हो रहे हैं ना, मुस्तकिल बुनियादों पर जो लोग। मुझे ये समझाएं कि आप उनसे ये मुतालबा करते हैं कि डेली वेजर को मुस्तकिल करके इसको नौकरी पर बहाल करें, या इस वक्त आपका मुतालबा ये है कि सिर्फ बहाल कर दें? हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारी सीटें पड़ी हुई हैं ना, तो वो 3000 प्लस ओनली फॉर VI के तहत हैं। जो बसारत से महरूम अफराद की ही 1% कोटा के तहत हैं। 3000 से ज़्यादा? 3000 से जायद हैं। 3000 तो हमें भी पता है कि हैं। आज हमने जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की मीटिंग को लिया है तो ये 5000 प्लस भी बन जाएंगे अगर 2-4 और डिपार्टमेंट्स भी आ जाते तो। आज 23 डिपार्टमेंट्स आए थे तो 40 पंजाब हुकूमत के 23 डिपार्टमेंट बैठे हुए थे। हाँ जी, 40-80 सीट्स कैलकुलेट हुई हैं जो हमारी बनती हैं। 4280 सीटें पंजाब के 23 महकमों में वो खाली पड़ी हैं जो सिर्फ बसारत से महरूम अफराद के लिए हैं। हाँ जी, तो बाकी 21 डिपार्टमेंट आएंगे। 21 में चलो जी हमें लगा लें जी, हम 5000 भी लगा लें तो कितनी बन जाएंगे। उस मीटिंग में इन डिपार्टमेंट्स ने जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आया, उन्होंने कोई वजह बताई कि जी हमने ये खाली करके सीटें खत्म कर दी हैं या हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हायर नहीं कर रहे? अप्रूवल नहीं दे रहा। कभी कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, बड़े सेक्रेटरीज हजरात इंटरेस्टेड नहीं है। ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटर्स ने तो आगे परफॉर्मा और डेटा फिल करके दे देना है। तो ये ओवरऑल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हाई अथॉरिटी जब तक कोई इन्वॉल्व ही नहीं होगी, मिसाल के तौर पे चीफ सेक्रेटरी अगर इन्वॉल्व हो जाए, कहे कि भाई जन सबको आप ये सीटें एडवर्टाइज करें, फाइनेंस से चीफ सेक्रेटरी कंकरेंस लेके दे सकता है, लेके दे दे तो कौन सा ऐसे मसले वाली बात है। पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं कि कोई सड़क बंद करके गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो हम ब्लैकमेल तो नहीं होंगे। हमने देखा यहाँ माल रोड पर कई दिन आके डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज बैठे रहे। आखिरकार सीएम ऑफिस उन्होंने जाने की कोशिश की, वहाँ पे लड़ाई हुई पुलिस के साथ उनकी और फिर वो सब यहाँ से चले गए। तो आप अगर सड़क बंद करके बैठे रहेंगे तो सीएम तो वो कहती है मैं सुनूंगी नहीं इनकी बात, ये सड़क बंद करने की इजाज़त ही नहीं है। सर प्रीवियस वीक में डीजी सोशल वेलफेयर ने कहा कि मैं आपके लिए कोई बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, कोई लेजिस्लेटिव सोल्यूशन निकालता हूँ। तो आपने पुरअमन रहना। हमने कहा चलो ठीक है। हम 3 दिन तक एक सड़क पर बैठे रहे। परली साइड खोल दी थी। हाँ जी, हमने एक सड़क पर बैठे रहे। फिर हमें सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की तरफ से पैगाम आया कि आप जो है वो पुरअमन रहने की कोशिश करें, हम आपके लिए कोई हल निकालते हैं। फिर हम नेक्स्ट 6 दिन, तो ये 15 दिनों में हम पुरअमन रहे हैं। तो हमें अगर कहेंगे सीएम साहिबा या जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, सेक्रेटरी टू सीएम है, वहाँ से कोई पैगाम आता है कि आपके लिए हमको सोल्यूशन निकालते हैं, तो हम ज़ाहिर है गवर्नमेंट और रियासत के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया जा सकता। ये हमारे मदर इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट है, इसके साथ हमने मिल के चलना है। तो हमें कोई सोल्यूशन दे, हमारे साथ कोई बात करे तो हम आप असम्बली के सामने बैठे हैं तो पंजाब असम्बली से स्पीकर साहब ने किसी को भेजा कि जाएँ यार ये हमारे? अभी तक कोई नहीं आया सर। घर के सामने बैठे हुए आगे सड़क पे सर, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अगर कोई आया होता तो जाहिर है। कितने दिन बैठना है सर? हमारे इरादे पुख्ता हैं, इस आज़म यकीन के साथ बैठे हैं कि मैडम मरीम नवाज साहिबा हमारे ऊपर हमारे सरों पर दस्ते शफ़क़त रखेंगी और हमारा ये मसला हल करेंगी। 2014 में जब हमारा ये प्रॉब्लम हाईलाइट हुआ था तब जो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा था कि हम 89 डेज़ के आप ऑर्डर ले लें तो आपका ये मामला हम 89 डेज़ के अंदर हल कर देंगे। आपके लिए कोई ऐसी कमेटी बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे ताकि आपको आइंदा प्रोटेस्ट भी ना करना पड़े और आपके लिए रोड मैप्स मुतय्यन हो जाएं। लेकिन हुआ ये, वो 89 डेज़ के बजाय हुकूमत का मसला बन गया। और फिर उसके बाद अब भी हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, मैडम वज़ीर आला जो मरीम नवाज साहब हैं, वो लोग उन्हें पंजाब की माँ कहते हैं कि हाँ जी। तो अभी हमें भी अपनी माँ से शफकत, तवज्जो और दाद रसी की तवक्को उम्मीद है। और इसी आज पे हमने ज़मीन आसमान ओढ़ना बिछोना करके 15 दिन गुजार दिए हैं।
अगर आइंदा भी हमारी दादरसी जब तक नहीं होगी, हमें शफकत के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ डील नहीं किया जाएगा, हम इधर ही हैं। बच्चों की फरियाद माँ तक नहीं पहुँची अभी? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैडम मरीम नवाज साहिबा तक जो है ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं पहुँचाई जा रही, क्योंकि 15,000 पिछले साल जो 12,000 का सलूशन था ना, ये हमें दिया गया था और हमने ये बेरोज़गार लोगों के लिए किया था, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करके और ब्यूरोक्रेटिक एक सोल्यूशन दिया गया सीएम साहिबा को कि इन 1157 डेली वेजर्स को भी उसी में इंक्लूड कर दें और इनका जो है फर्दर आगे जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ा दें, किसी को 12 दिया तो 15 दे दें, 15 यानी कि 20 तक सबको अकोमोडेट करके डेली वेजेस भी ख़त्म कर दें। ये हमारी ना तो सजेशन थी ना हमारा इस तरह का इरादा था। हमने 12,000 उनके लिए मुतय्यन किया था जो अवरेज हों, गवर्नमेंट के क्राइटेरिया पे ना उतरते हों, जो काम करने काबिल नहीं है, वो लोग जो बैकवर्ड एरिया के लिटरेट पर्सनस हैं जिन तक तालीम की सहूलियात नहीं पहुंच सकी, वो लोग जो लेट ब्लाइंड है, कम्प्लीटली ऑर्फन है, तो ये 4-5 कैटेगरीज के तहत ये हुआ था 12,000। आप देखें एक तालीम याफ्ता हुनरमंद बासलाहियत शख्स जो है क्या एड लेना पसंद करेगा? आप ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। जो पढ़ लिख के 16 साल तालीम को दिए तो वो तो इमदाद नहीं लेगा ना, हाथ तो नहीं फैलाएगा वो तो कहता है मैं कोई हुनर जानता हूँ तो मेरे से काम लो और उसके पैसे दो। जी ब्यूरोक्रेसी ने कोई रिपोर्ट में लिख दिया होगा जी ये लोग हमारे जो नबीना अफराद हैं ये गलत बैठे हैं या इनके मुतालबात गलत हैं, लेकिन ये सारी सीएम ऑफिस है वो यहाँ से गुजरती भी तो होंगी ना, जैसे आप कह रहे हैं वैसे लिखा हुआ है उधर के ये जो है ये इनकी लिखा हुआ है डिमांड सही नहीं है। हालांकि इनके साथ इनको 12,000 देकर तनख्वाह दी है। इस सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने ये समरी के अंदर लिखा, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी उसके आए हुए हैं, लेकिन हम जाहिर है आप भी देख रहे हैं और आम आवाम भी देख रही है। आखिरी चीज़ ये बताएं कि आपने आम आवाम का जिक्र कर दिया है, ये चारों तरफ ट्रैफिक इस वक्त ब्लॉक है और उसकी सिर्फ वजह ये है कि हमने ये मेन सड़क आपने बंद की हुई है, तो इन लोगों का क्या कसूर है? सर जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार 4 दिन हम बैठे रहे कि हमारा पुरअमन तरीके से बात सुनी जाए और जो जैसे कि SWBM ने कहा था सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने कि आप जो हैं वो पुरअमन रहे, हम आपके लिए कुछ करते हैं, लेकिन आज जब हम गए तो हमें कुछ होता हुआ उस तरह से चूँकि नज़र नहीं आया, बजाय इसके कि कुछ करते हैं हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम थोप दिया कि हम डेली वेजर्स ने ये डिमांड की थी 12,000 इमदाद की और इसी डाल दिया। हाँ वो भी हमारे पर डाल दिया। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर तारिक कुरैशी साहब का ये बयान है निजी TV पर कि ये इनकी डिमांड थी और अब ये अपने बयान से मुकर रहे हैं और इन्होंने जो एक नई डिमांड रख दी है, तो इसमें प्रोसेस है, टाइम लगेगा। तो ये जो DG सोशल वेलफेयर तारिक कुरैशी साहब तो आए फरवरी में है, डॉक्टर तारिक कुरैशी साहब जो है वो इस बात के कैसे गवाह हो सकते हैं जबकि हमारी कमिटमेंट्स तमाम तर मिनिस्टर सोशल वेलफेयर के साथ थी। ये बात है, उल्टा उन्होंने आप पे डाल दिया कि उन्होंने हमसे 12,000 रुपये का तय किया था उससे मुकर गए हैं। हाँ तो हम क्यों मुकरेंगे? हम तो 11 साल से आप भी सुन रहे हैं, आपके कई प्रोग्राम हमें बाइज्जत बावकार मुस्तकिल रोजगार के तहत ही चल रहे हैं। जो पुलिस आपके इर्द गिर्द यहाँ मौजूद है ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपको हटाने के लिए क्या कहते हैं? सर पुलिस का हमारे साथ ज़ाहिर है कभी रवैया नरम हो जाता है, कभी थोड़ा सख्त भी हो जाता है। तमाम ये है कि जो हाई अथॉरिटीज़ अगर आ जाएँ तो फिर निचले लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी जी। ये जो इनकी जो वफद मुलाकात करने के लिए जाता है मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात से, ब्यूरोक्रेसी से, सेक्रेटरी से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से, उन्हें जो कन्वे किया जाता है वो सूरत-ए-हाल हमने इनसे जानी है। यहाँ पर मज़ीद लोग एक तो कहाँ से आए हैं, क्या मुश्किलात हैं इनके लिए, कब तक बैठे रहना है, घर का निज़ाम पीछे कैसे चल रहा है। न्याज़ी साहब कब जाना है वापस? आप तो यहाँ बैठे हैं, वैसे तो आप 100 दफ़ा लाहौर आए रहें, यहाँ पर लाहौर आपको होस्ट भी करे, लेकिन ये तादाद कितनी है आपकी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं? सर ये तकरीबन 500 के करीब लोग हैं और लोग आ जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है क्योंकि 15 दिन से मामलात हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं और लोग कुछ ज़ाहिर बात है थक भी जाते हैं तो रेस्ट करने भी चले जाते हैं। लेकिन एक तहरीक है और वो तहरीक चल रही है और भी सिंपल हमारी तहरीक है कि हम भिखारी नहीं बनना चाहते, हम बेगर नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सर्व करके अपनी तनख्वाह लेना चाहते हैं, बाइज्जत बावकार रोज़गार चाहते हैं। हम भिखारी नहीं हैं, खुदारा हमें भिखारी ना बनाएं, हमें एड की लालच ना दें, हमें घर बैठ के कोई इस तरह की चीज़ खाने का ना कहें कि आप 12,000 ले लें और घर को चलाएं। 12,000 में तो एक घर का सर बिल भी नहीं आता, तो 12,000 में एक तो हम फैमिलीज़ को किस तरह पालें और किस तरह से घरों का सर्कट चलाएं। पहले आपने हमें 40,000 रुपये रखा हुआ था और आप तनख्वाह दे रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि 12,000 रुपये पे आप चले जाएं। आप जॉब को सिक्योर करने की बजाय उल्टा हमें पीछे लेके जा रहे हैं। हम जो DG वेलफेयर हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फ़ोन मिल नहीं रहा। हमने कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम के दौरान ही
उनसे बात हो जाए, लेकिन वो भी फ़िलहाल फ़ोन उठा नहीं रहे। तो शायद अगर उनसे कुछ पूछेंगे क्या मसला है, क्यों नहीं इनको आप इनका हक़ देते और ये घर चले जाएँ। असल बात यह है कि डीजी साहब न्यू आए हैं और उनको सही तरीके से ब्रीफिंग भी नहीं दी उठाते हैं तो जाती फिर दें। और उनको कुछ चीज़ों का सही तरीके से पता ही नहीं है। अब मैंने पिछले दिनों में मादत के साथ एक उनसे पूछा कि आपकी 10 सीटें एडवर्टाइज हुई हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कौन सी सीटें? आता कि उनके अपने साइन के साथ वो सीटें एडवर्टाइज हुई हैं। 10 सीटें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हैं, वो डिसेबल कोटे की, वो तो एडवर्टाइज हुई हैं। एडवर्टाइज हुई हैं 3 मंथ से, लेकिन उसमें अभी तक ना टेस्ट हो रहा है ना इंटरव्यू हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रही। 3 महीने पहले की उन्होंने एडवर्टाइज की हुई है। डीजी वेलफेयर को पता नहीं था। डीजी वेलफेयर साहब कहते हैं कौन सी सीटें। तो मकसद ये है कहने का कि ये लोग असल में उस तरह सीरियस नहीं हो रहे। हमारी सिर्फ गुजारिश सीएम साहिबा से है और चीफ सेक्रेटरी साहब से है कि खुदारा इसका नोटिस लें और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ बार हम मुआहदा करके जा चुके हैं, वादे वहीद भी हुए पिछले साल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप कह रहे हैं कि आपकी तादाद को 500 करीब यहाँ पर लोग हैं, ये मजमूई तौर पर ये कितने लोग बनते हैं जो स्ट्रेंथ है आपकी पूरे पंजाब में जिनका ये मसला है? 1000, 1500, 2000 कितने लोग? सर ये 1157 लोग हैं जिनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी ऑन करता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको ख़ुद से यानी कि इनको डेली वेजेस पे जॉब दी है। अब वो कुछ 8 साल से कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है। अब उनके चूल्हे बंद कर दिए हैं, अब उनको निकाल दिया गया है। अब वो अगर सड़क पे नहीं आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अपनी रियासत एक माँ होती है, अगर वो अपने माँ के पास नहीं आएंगे, एक बच्चा, मैं समझता हूँ कि सर अगर एक बच्चा किसी के घर में पैदा हो जाए और वो डिसेबल भी हो तो माँ के लिए वो बच्चा उसके बच्चों के बराबर, दूसरे नॉर्मल बच्चों के बराबर ही होता है। तो रियासत हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि क्या ये जो डिफ़ॉल्ट है, ये जो डिसेबिलिटी है, ये क्या हमारी लाई हुई है या इसमें कोई हमारा किरदार है? ये कुदरत का एक काम है और कुदरत ने अगर हमें डिसेबल पैदा किया है तो रियासत की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो हमें ऑन तो करे, कम अज़ कम हमें हमारे हकूक़ तो दे। हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि कोई सीटें क्रिएट करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सीटें आपके पास वैकेंट हैं उनको एडवर्टाइज करके 20 सिंपली क्राइटेरिया के मुताबिक बैठे हुए हैं। यहाँ सड़क पर बैठना कोई आसान काम नहीं है, मसाइल हैं, इंसानी ज़रूरियात हैं, यहाँ पर रोटी पानी का इंतज़ाम करना है, वो फिर सब चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर देखें, जब मजबूरी होती है तो सब चीज़ें हो जाती हैं। हम खुद से फंडिंग करके, हमारी एक यूनियन है पंजाब लैंड डेली वेज यूनियन, और हम यूनिटी के साथ चलते हैं। हम खुद से फंडिंग करते हैं, खुद ही हम खाना लाते हैं, खुद ही हम तकसीम करते हैं, खुद से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से पानी का एक कतरा भी हमने पूरे 15 दिन में नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया कि हमें बाद में ये ना कहेंगे ये तो प्रोटेस्ट के लिए आए थे, इनको हमने मेहमान बना के रखा है। हमें मेहमान नवाजी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोज़गार से गर्ज है। हम बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहते हैं, हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम उससे दरेक नहीं करेंगे। ये आप इर्द गिर्द जो हॉर्न की आवाज़ें सुन रहे हैं ना, ये सारा ट्रैफिक रश आप लोगों की वजह से क्रिएट किया हुआ है। लाहौर के अंदर बाहर से आने वाले लोग भी, और फिर ये माल रोड एक इंतहाई अहम रोड है, पूरे लाहौर की शारग है ये आपने बंद की है। जो आम आदमी है जिसने सफ़र करना है वो तो देखिए परेशान है, किसी ने अस्पताल जाना होगा, ये साथ में हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, वो तो फंस जाएगा। सर मुझे बहुत अफसोस है और मैं हाथ जोड़ के मादरत खां भी हूँ। सर आज़म अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर न्यूज़ से, तमाशा प्रोग्राम से। हम इस वक्त माल रोड पे जो ब्लाइंड लोग बैठे हैं इनसे प्रोग्राम कर रहे थे, हमें उस हवाले से मौक़िफ़ चाहिए आपका। सुहेल शौकत भट्ट साहब के साथ होता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुहेल, अच्छा सुहेल शौकत भट्ट साहब से इनकी मुलाकात हुई है इन लोगों की, और वो उन्हें यकीन दहानी भी करवाते हैं कि हम आपका मसला हल कर रहे हैं, लेकिन 15 रोज़ से यहाँ बैठे हैं, माल रोड बंद है, ये मसला हल सर क्यों नहीं हो पा रहा? राणा साहब भाई मसला तो इनका हल हो गया हुआ है सबको, मेरे ख्याल में इनका 12,000 समथिंग जो है ना वो लग गया हुआ है। अभी ये मसला इनका ये चाहते हैं जी हमें मौके पर नौकरियां मिले, सब जितने भी हैं टोटल 1200 समथिंग लड़के हैं। ठीक है, तो इनसे ये भी टाइम आ गया है 6 मंथ का कि हम तमाम जितनी भी सरकारी और प्राइवेट यहाँ पर 3% कोटा है आपका, हम इश्तिहार दिलवाते हैं और इसमें आपको एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये बजीद है नहीं। उसमें राना असगर सर ये इन लोगों का ये कहना है कि 12,000 पर हमने एग्री नहीं किया। जितने भी हैं इनको 12,000 समथिंग तो सर्विसेज साहब ने और
से दिनी रब्ता हुआ है, सारे महकमा जो भी हैं CM ऑफिस से भी रब्ता हुआ है, इनका ओके कर दिया कि इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड शर्त पर अब ये चाहते हैं जी, ये जितने लोग हैं सबको जो 3% हमारा कोटा है, ये जितने भी पर्सन है 50, मेरे ख्याल में 5600 है, ये 1157 लोग हैं जो ब्लाइंड हैं। हाँ, ये सारे चाहते हैं जी हमें टोटल की जो नौकरियां चाहिए, उसके लिए भी हमने इनसे डायलॉग किए थे कि इसके लिए हमें टाइम पीरियड चाहिए, ये हम मौके पर नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि 12,000 जो आप दे रहे हैं, हमें 12,000 की इमदाद नहीं चाहिए। इन लोगों का ये मौक़िफ़ है कि 12,000 की इमदाद नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ उन लोगों को दें जो काम करने के काबिल नहीं है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे काम लें और हमें तनख्वाह दें। आजम भाई उसके लिए भी थोड़ा सा देखें, उनके लिए भी टाइम प्रोसीजर तो चाहिए, इश्तिहार तो निकालना पड़ेगा ना, एक प्रोसीजर तो चलाना पड़ेगा। वो डायलॉग किए हैं, एतमाद भी दिलवाया है, आगे भी जितनी इनकी शर्तें आती रही हैं वो भी पूरी करते रहें, चलते रहे, चला रहे हैं, हर लिहाज से बेहतरी भी कर रहे हैं। टाइम मांग रहे हैं, टाइम पीरियड भी मांग रहे हैं। आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपके पास कोई भी ऐसी जादू की छड़ी नहीं होगी भाई कि आप कहें कि मौके पर इतने लोगों को आप नौकरी दे सकें, उसके लिए हमें कुछ मत चाहिए होंगे। ये इनके सेक्रेटरी न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं 12,000 तो हम आपको दे रहे हैं, आप वो लें और बाकी नौकरियों का मसला हम आपका हल कर देंगे, हमें टाइम दें उस पर। हमने 6 मंथ का देखें जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सोहेल भट्ट साहब ने 9 अक्टूबर 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप निकाल लें तो उसमें ये कहा गया था कि 3 दिसंबर तक आपके ये मुतालबात हल हो जाएंगे और सीटें भी एडवर्टाइज हो जाएंगी। अब नया 3 दिसंबर आने को है, 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, तो अभी तक अगर सीट एडवर्टाइज नहीं हुई तो हम कैसे सोशल वेलफेयर की यकीन दहानी पे इस चीज़ को वाइंड अप कर सकते हैं? हमें कोई हाई अथॉरिटी से यकीन दहानी तो कराएं। ये हजूर आपने सुन लिया राणा साहब? जी मैं बिल्कुल मैं भाई की बात सुन रहा हूँ। देखें ये ना इनकी, मेरे भाई इनकी लॉबी है, ये मुख्तलिफ जो है ना ब्लाइंड को ये डील करते हैं, उनकी मुख्तलिफ हर बंदे की एक अपनी सोच और अपनी हर बंदा जो है ना वो अपनी एक सोच लेकर चलता है। ये जो बात कह रहे हैं ये भी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हमने गलत बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। हमने काफ़ी हमारे पास ये भी डीजी ऑफिस में 9 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। डीजी ऑफिस में 9 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। ये बिल्कुल हुई होगी मेरा भाई। और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल भट्ट साहब ने क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? आप पूरी बात करें उसमें, आपके जो मुंतखब करदा लोग थे, वो उधर मौजूद थे, उनसे प्रॉपर उनके मुंतखब करदा लोगों में से ही सर बात कर रहा हूँ राना साहब। अपना तारुफ करवाना पूरा। राना साहब मैं दारान खान न्याजी बोल रहा हूँ, उनके मुंतखब करदा लोगों में से शामिल हूँ जो मिनिस्टर साहब के साथ रात दिन बैठ के और ये सारी चीज़ें करते रहे हैं। ये वो बंदा बात कर रहे हैं न्याजी साहब जो कहते हैं कि मैं उनके साथ मौजूद था और मैं ही वो वफद हूँ जाकर मुलाकातें करता हूँ। जनरल सेक्रेटरी हैं ये इनकी एसोसिएशन के। नाम क्या इस भाई का, हमारे का क्या नाम है? ज़रान खान न्याजी मेरा नाम है और मैं तमाम वफ्द के साथ रहा हूँ और 2022 से लेके अब तक जितने भी वफ्द मिनिस्टरों से मिले हैं, यावर बुखारी साहब से लेके अब तक जितने भी मिनिस्टर साहब हैं तमाम के साथ हमने बैठ के मामलात किए हैं और रात को 2-2 बजे बैठ के मैंने सोहेल भट्ट साहब के साथ मीटिंग्स की हैं। एक सवाल है जी क्या मिनिस्टर साहब ने आपकी जो भी आपके एजेंडे थे, जो भी आपके निकात थे, उन पर स्टेप वाइज काम नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उन पर काम? बताएं। देखिए सर हमने एजेंडल्स की बात ही नहीं की, हम तो 1 पॉइंट एजेंडा लेके बैठे हुए हैं, हमने एजेंडल्स की बात ही नहीं की। सामने 1 पॉइंट कह रहे हैं ना, हम तो 1 पॉइंट एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। एक लम्हा रुकिएगा जरा। आपने 12,000 रुपए की कमिटमेंट दी है इनको कि 12,000 रुपए दें और हमारे लोग। देखिए 12,000 रुपए का ऑप्शन इन्होंने हमें दिया था कि आपके जितने बेरोजगार लोग हैं, क्योंकि पिछले प्रोटेस्ट में हमारे साथ बेरोजगार लोग शामिल थे, तो हमें इन्होंने कहा था बेरोजगारों के आपके जितने भी लोग हैं हम उनको अकोमोडेट करते हैं, 12,000 देते हैं। हमने कहा चलें बेरोजगार लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो उनके पास कुछ तो होगा, लेकिन ये जो डेली वेजेस हैं इनके लिए ये कमिटमेंट हुई थी कि इनको हम परमानेंट रोजगार की तरफ लेके जाएंगे। जी राणा साहब, ये बात वैलिड है। मिनिस्टर साहब ने ये बात वैलिड है। मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि बिल्कुल जो स्किल वाले बच्चे हैं हमारे, उनके पास नौकरी होनी चाहिए, जो ब्लाइंड स्टफ हैं बच्चे हैं हमारे। तो ये तो वही 1 पॉइंट एजेंडा लेकर बैठे हैं कि हम स्किलफुल लोग हैं। इनका ये बिल्कुल बात भी इनकी कोई दूसरी गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें टाइम चाहिए। और आप सब चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं। 3 दिसंबर 2024 से अब मेरा ख्याल हफ्ता एक रह गया, 3 दिसंबर 2025 आने वाला है, 1 साल गुजर गया। अब दूसरी उसमें गुजारिश ये राणा साहब, ये माल रोड पर बैठे हैं 15 रोज से, इर्द गिर्द ट्रैफिक का बुरा हाल है, लोग फंसे हुए हैं। ये 7 माल रोड है, उसकी एक साइड बंद है नीला गुंबद की वजह से। हमने काफ़ी मरतबा इन भाइयों से
लिखा पढ़ा जो है ना बात करने की बात की है कि देखें आपकी इस चीज़ में, इस तकलीफ में हम आपको कोई वो दो। आप जो राना साहब टाइम कह रहे हैं, आज इनकी जो 23 डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई है, ये बता रहे हैं, वहाँ पर बताया गया है जी 4000 के करीब इनकी सीट्स मौजूद हैं इस वक्त पंजाब के 23 डिपार्टमेंट्स में, जो नबीना लोगों के लिए हैं। उसमें कितना ही मुश्किल होगा कि आप इन्हें एडजस्ट करें? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसमें मुश्किल ये होता है कि हमने पीएनडी से अप्रूवल लेकर ना सब महकमों का ना अप्रूवल ले हैं। सीएम हमारी सीएम इसमें हमने उन्हें लेटर भी डाल दिया है, प्रॉपर उन्हें प्रोग्रेस भी दे दी हुई कि ये अभी इनका मुतालबा है जो पीछे से चलता आ रहा है, जिसमें से कुछ बच्चे अकोमोडेट हुए हैं 1 साल में, लेकिन बहुत ज़्यादातर नहीं हो सके। लेकिन सर संजीदगी का आलम ये भी है ना कि आज की जो मीटिंग है वो एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने चेयर की है। सेक्रेटरी साहब ने खुद चेयर भी नहीं की, 3% कोटा है। सेक्रेटरी वेलफेयर ने भी चेयर नहीं की वो मीटिंग। आज तो सुने ना, वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी वेलफेयर हमें मिलने के लिए नहीं आते, वो एडिशनल सेक्रेटरी को भेज देते हैं और वो लिखकर अपने कागज में सीएम को भेज देते हैं जी हमारा इनसे 12,000 आज रुपया हो गया 23 है। डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, 23 डिपार्टमेंट की मीटिंग जो है एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने चेयर की है। सेक्रेटरी साहब थे ही नहीं, और उनके अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं थे। देखिए अगर सेक्रेटरी साहब की मुलाकातें हुई हैं इनसे, अगर एडिशनल सेक्रेटरी मैडम आमना भी आ रही हैं तो वो भी काफी मोस्ट सीनियर है, महकमे को रिप्रेजेंट करती हैं, भाई जानती जी साहब भी रिप्रेजेंट हजूर मसला तो 15 रोज तो अब हो गए, फिर हल नहीं हो रहा राना साहब। इनके साथ इनको सहूलत देने में खाना पीना इनकी हर आसाइश में इनके पास, खाना पीना आप भिजवा रहे हैं? इनको लवारस नहीं छोड़ा। खाना पीना एक पानी का कतरा भी अगर वेलफेयर ने यहाँ भिजवाया हो तो मैं यहाँ पे जो आप कहेंगे मैं पीछे इसको मूव ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। एक कतरा भी पानी का हमने अगर लिया हो इनसे, मैं मूव ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। कोई प्रूफ दे दें राना साहब। राना साहब 15 दिन से मुझे कोई प्रूफ दे दें यहाँ पे कोई एक भी खाना आया हो वेलफेयर का। हमें खाने की जरूरत हमने पूरी कोशिश की है वैसे आप लोगों को अकोमोडेट किया। आपको यहाँ कैसे वो कह रहे हैं कि हम जो अपने तय करके खा रहे होते हैं उसकी वीडियो बनाकर ये कहते हैं कि हमने भेजा है, यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ एक खाना भी अगर साबित कर दे सोशल वेलफेयर तो मैं यहाँ से पूरा प्रोटेस्ट मूव करने के लिए तैयार हूँ। सर मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, एक खाना 15 दिनों में अगर सोशल वेलफेयर यहाँ पे अगर दिया हो और साबित कर दे तो मैं यहाँ से पूरा प्रोटेस्ट मूव करने के लिए तैयार हूँ। जी चेयरमैन साहब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा है जी, अगर एक कतरा पानी का और एक निवाला रोटी का राना साहब साबित कर दें, हमें ये रोटी ये खाना नहीं चाहिए, हमें बाइज्जत बावकार रोजगार की तलाश है। बिल्कुल उसी की कोशिश है, उसी का ही है। राना साहब को टाइम फ्रेम आप मुझे आखिरी चीज बता दें, कोई टाइम फ्रेम के इन्हें हमारा नाम हो जाए और हम ये आपके लिए कर जाए भाई। राना साहब आखिरी चीज कोई टाइम फ्रेम है कि ये 1, 2 दिन 4 दिन में कब तक ये मसला हल होगा, ये मेन रोड माल रोड खुलेगी? इंशाल्लाह मैं आपको ये एक बात क्लियर बता दूं, देखें ये थोड़ा सा ये जो प्रोसीजर है ना, ये नौकरी वाला टाइम तो जरूर लगता है। कितना? 1 साल तो हो गया, मजीद कितना? नहीं 1 साल से नहीं, ये तो काफी पहले भी पुराना ये चलता ही आ रहा है। देखिए हमें अभी जिम्मेदारी 11 साल से मामला तो हमने सोशल वेलफेयर को एक नाम हमने जो कर सकते हमने किया और अभी कर भी रहे, लेकिन ये स्पेशल टारगेट है। हम तमाम जो इसके बारे में जो ये बात कर रहे हैं ना, मैं मोहतरम राना साहब से ये पूछूंगा कि जिन लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं, 6-6 महीने से बेरोजगार हो गए हैं, वो क्या करें? वो जो भूख से मार रहे हैं, जिनके घरों के चूल्हे बंद हैं, वो क्या करें? वो कब तक इंतजार करें? पहले जॉब करते थे ये बच्चे जी, सबको डेली वेजेस से निकाल दिया गया है। अच्छा हाँ, डेली वेजेस खत्म हुई है, बिल्कुल ये भी बात, कुछ डेली वेजेस खत्म हुई है, कुछ का तो मेरे ख्याल में लगा हुआ। मेरा ख्याल है कंप्लीट अंदाजा तो शायद आपको भी नहीं है राना साहब, क्या ये आप पर सारे इंकिशाफात करने जा रहे हैं? ये 1157 वो लोग हैं जिनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑन करता है कि ये डेली वेजेस पे मुलाजिम हैं 10-10, 8-8, 6-6 साल से, जिनको निकाल दिया गया है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप चेक कर लें सोशल वेलफेयर। आपकी मुश्किल आसान करूँ, कहीं आप पैसे तो नहीं, सरकार के खर्चे तो नहीं कम कर रहे? करके है कि 12,000 देते हैं आप, सरकार के खर्चे तो नहीं कम कर रहे कहीं इस वक्त? उस वजह से मेरा ख्याल है राना साहब 12,000 रुपए में अगर आप अपना घर चला लें तो मैं इधर धरना मूव करने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी पे को 12,000 रुपए ले जाएं सर। हजूर राना असगर साहब, क्लाइंट के लिए जो अपना है ना, अपना जाती एक स्टार्ट है इनका, ये यहीं पर तो नहीं ठहरना, ये इंशाल्लाह स्टार्ट तो होना है। 12,000 में वो कह रहे हैं घर चला के आप दिखा दें, मैं धरना उठा के अभी खत्म कर देता हूँ। भाई मैं देखो हुकूमत पंजाब पर अगर आप सारी जिम्मेदारी, अब चूंकि ये आपसे सवाल बहुत वैलिड है ना सर, रियासत हमारी माँ है, रियासत हमारी माँ है। हम हुकूमत पंजाब के पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? किस पे जिम्मेदारी डालें? हम अपनी माँ पे ना डालें तो किस पे डालें सर? हजूर इनके मुतालबात वहीं के वहीं खड़े हैं राना साहब, मेरा ख्याल है कि सिर्फ इन्हें तसल्लियाँ ही दी जा रही हैं और इनके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए भाई
जब तक वो नहीं जाता ना, आप भी और मैं भी उस वक्त तो यही चीज देखेंगे ना, लेकिन जब हो जाएगा तो फिर सारी नहीं, मेरे मोहतरम राणा साहब ये कह रहे हैं आप सारी जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट पे ना डालें, ये डिसेबल बच्चे किस पे जिम्मेदारी डालें? कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? बेगर बन जाएं, भिखारी बन जाएं एमए पढ़ के? पंजाब हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है भाईजान, पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी। राना असगर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपने मौक़िफ़ दिया है, बहुत शुक्रिया सर। ये जी आपने सुना, ये राना असगर हैं, सुहेल शौकत भट्ट के ख़ास आदमी, उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये दे रहे थे क्योंकि सुहेल शौकत भट्ट शायद मौजूद नहीं थे और उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से उन्होंने बात की है, लेकिन वो महज तसल्ली बराए तसल्ली है कि इंतज़ार फरमाइए, काम जारी है। बिल्कुल सर, आपने देख लिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ की, आप भी सुन रहे थे। आप हकीकतन बताएं कि बहुत सारी चीज़ों का तो हत्ता कि मिनिस्टर साहब के साथ होते हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसे यहाँ हो रहा था जैसे कुछ चीज़ों का उनको पता ही नहीं है। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये टेलीविजन है? मतलब 15 दिन से ये सड़क पे बैठे हैं और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक अहम बंदा हमें ये आके पूछ रहा है क्या ये टेलीविजन है? 15 दिन से यहाँ पे मीडिया कवरेज कर रहा है और हम पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हमें 15 दिन के बाद वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर आके पूछता है क्या ये टेलीविजन है? मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, मिनिस्टर के सेक्रेटरी। तो आप वहाँ से अंदाजा लगा दें कि सीरियसनेस सोशल वेलफेयर की क्या है, हम कैसे वाइंड अप कर सकते हैं। अच्छा, ये नोटिफिकेशन आपका मौजूद है, SW एंड BM का ये नोटिफिकेशन है, ये किस साल का है भाई? सर ये 2024 में जो मामला चले थे ना, उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट ये कहता है ना कि ये सिर्फ ये पहली बार इन्होंने ये मुतालबा रखा है। सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी बारहा ये मुतालबा अपना शो कर चुके हैं। सिर्फ पहले ये हमारी डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती थी, डिपार्टमेंट क्या करता था हमारे साथ, कुछ हमारी डिमांड्स मान के ना और कुछ पे हमारे साथ टाइम तय कर लेता था, जो अभी हमने रेफरेंस भी दिया। ये वही रेफरेंस है कि हमारे साथ 3 दिसंबर तक का टाइम इस नोटिफिकेशन में भी एक, यानी हमारे साथ 3 दिसंबर 2024 का टाइम इस नोटिफिकेशन में हुआ था आपसे? हाँ जी सर, बात यह है कि पिछली बार जब हम प्रोटेस्ट के लिए आए थे पिछले साल, तो हमारे साथ बहुत सारे बेरोजगार लोग शामिल थे। ठीक है। तो हमने उनको ये कहा था कि ये बेरोजगार हैं, तो इन लोगों जो सिरे से कभी डेली वेजर हायर ही नहीं हुए थे। तो उनके लिए हमने ये कहा 12,000 की बात होगी, इनके लिए रोजगार का कुछ करें। तो उन्होंने ये कहा था कि डेली वेजेस तो अब कंटिन्यू हो नहीं सकती क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मना कर दिया है, तो हम इनको कोई स्कॉलरशिप की तरफ लेके जाते हैं। हमने उनको कहा था कुछ दें लेकिन इन बेरोजगारों का कोई सहारा बने। तो उन्होंने 12,000 रुपया उनके लिए ऑन किया और डेली वेजेस के लिए हमें ये कहा गया कि आप 3 दिसंबर तक आपकी सीटें एडवर्टाइज भी हो जाएंगी। 9 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो आपकी सारी बात समझाऊं, आप उस वक्त उन लोगों को लेकर आए जो बेरोजगार थे, सरकार ने कहा कि हम नए डेली वेजर हायर नहीं करेंगे, लिहाजा इनके लिए कोई स्कॉलरशिप आएगी, कोई इमदाद आएगी जो 12,000 रुपए आएगी। हाँ जी, और डेली वेजर्स के लिए उन्होंने कहा था सीटें एडवर्टाइज होने लगी हैं, 3 दिसंबर से पहले हम सीटें एडवर्टाइज करेंगे, 9 अक्टूबर को कहा गया था। ठीक है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है जो उन्होंने की थी सुहेल भट्ट साहब ने DG ऑफिस में खड़े होके। ठीक है, हमारे साथ हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। वो कहते हैं आप में से कभी कोई बंदा आ जाता है बात करने, कभी कोई आ जाता है, पता ही नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, मैं उनके साथ खड़ा हुआ था। तो बात कहने की ये है कि हम ही आते हैं। मैं उनको बता रहा हूँ कि जब उन लोगों को 12,000 मिलना शुरू हो गया। नहीं, अभी तक एक बार 132 लोगों को स्टार्ट किया एक दफा में, और उसके बाद अभी तक प्रोसेस में चीजें कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ लिस्ट खेल रही है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, किसी को कुछ भी नहीं कर। और अभी भी वो सिर्फ 12,000 रुपए को वो ये कर रहे हैं कि सिर्फ एक पत्ते के तौर पे खेल रहे हैं कि आप लेके चले जाएं। कह रहे हैं लेकिन हमने सिर्फ सारा बोझ आपने पंजाब हुकूमत पे डाल देना यार, अब आप अपना खुद भी। तो सर आप मुझे बताएं मैं किस पे डालूं? मैं तमाशा प्रोग्राम पे डाल दूं? हम लेके जाऊंगा सर? डाल दें हम तो। सर मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारी माँ है, हमने उस पे नहीं डालना तो किस पे डालना है? किधर जाएं? अगर हम बेगर बन जाएं, फिर हमें कह दें कि आप बेगर बन जाएं, फिर हम यही समझ के हम चले जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जब हमें ये कहती है कि आपको हमने बेगर भी नहीं बनाना, हमने आपको ऑन भी करना है, तो करें ना, ऑन क्यों नहीं करते? बिल्कुल करें जी। ये इमरान खान न्याजी जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, जो वफद में बैठकर खुद मुलाकातें करते रहे, बातचीत करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ खड़े थे, उन्हें ही बचाने से इनकार कर दिया कि पता नहीं कौन बंदा बात कर रहा है। और दूसरी तरफ जो साहब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, जो ये सारी बात कर रहे थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, एक बुनियादी चीज़ नज़र ये आई कि शायद कुछ चीज़ों का उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इनसे क्या बातचीत होती रही है, जो उनके लिए भी नहीं थी, या उन्हें पहले से पता चल रहा था कि इनसे ये बात तय हो गई थी कि 12,000 बेरोज़गार लोगों के लिए, और ये जो बाकी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इससे पहले डेली वेजर मुख्तलिफ महकमों में रहे हैं, इनको दोबारा बहाल किया जाएगा या इनके लिए कोई इंतजाम किए जाएंगे, वो नहीं हो सका। और ये वादा पिछले साल 3 दिसंबर 2024 को पूरा होना था। अब आज हम जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आज 24 नवंबर है, यानी आज से 9 दिन बाद इस सारे वादे को 1 साल गुजर जाएगा। अभी भी इनके लिए पैगाम ये है
कि तसल्ली रखिए, इंतज़ार फरमाइए, काम जारी है और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।